तो बच्चों वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज 6.3, उसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देगा, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है हमको, देखो ट्राइंगल ए बी सी। देखो मेरे को एक फिगर भी दे रखा है ना, देखो मेरे को ये गिवन दे रखा है, मैं फिगर बनाया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर है दिस। तो बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 6.3 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली वीडियो लेंथ हो जाती है, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम, बी एंड एम। ये बच्चों क्या मेरे को गिवन दे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, डायग्राम भी मेरे को क्या गिवन दे रखा है। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी आर द सिमिलर ट्राइंगल, और देन द रेशियो इज सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, ये रेशियो जे क्या मेरा करस्पॉन्डिंग रेशियो, इसको प्रूफ करना है। तो बच्चों मेरे को गिवन ये दे रखा है, तो मैं प्रूफ करता हूं। इन ट्राइंगल ABC and triangle AMP, ABC and triangle AMP। देखो बच्चों एंगल ABC ना, एंगल ABC एंड एंगल AMP ईच 90 डिग्री गिवन दे रखा है मेरे को। ठीक है बच्चों, और अगर मैं बोलता हूं एंगल CAB और एंगल PAM कॉमन, क्या बोल दिया बच्चों मैंने, कॉमन एंगल है। तो ये एंगल क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय एंगल बाय एंगल सिमिलरिटी। बच्चों एंगल सिमिलरिटी क्या होती है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको ना, इसको हम एंगल सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये प्रूव हो गया। अब मैं करता हूँ सेकंड। अगर जो बच्चों ये दो ट्राइंगल मेरे क्या है, इक्वल है, अगर मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है बाई CPCT, मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल सिमिलरिटी से मेरा एंगल प्रूव हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो बच्चों क्या बोल सकता हूँ, AC की जो साइड है वो किसके बराबर है, PA के बराबर है। AC इज इक्वल टू PA बाई CPCT, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और जो BC इज इक्वल टू, BC किसके बराबर है, MP के बराबर है। BC किसके बराबर है बच्चों, BC किसके बराबर है, MP के बराबर है, ये बाय CPCT। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं सेकंड पार्ट को प्रूव करता हूँ। सेकंड पार्ट प्रूव ये करना है, फ्रॉम इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं बोलता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे AC को ना CA लिख दिया ना, तो यहाँ पे CA लिख लो आप लोग ना, CA। तो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड CA अपॉन BC और C अपॉन BC और MP अपॉन PA। ये देखो जो C अपॉन BC और MP अपॉन PA, इन दोनों इक्वेशनों से क्या आ गया, ये हमारा क्या प्रूव हो गया। ये हमने बाय इसको हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो सेकंड क्या हो गया, सेकंड भी क्या हो गया बच्चों, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये मैंने प्रूव कर दिया। तो बच्चों मेरे को यही प्रूव करना था, क्या करना था, यही प्रूव करना था मेरे को। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं अनदर क्वेश्चन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सी डी एंड एच जी आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ठीक है, एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई, ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी एंड ई एफ जी। ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों हम ए बी सी एंड ई एफ जी। तो बच्चों हमने ट्राइंगल बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल देखो बच्चों, इसमें जो एक क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा याद रखना, हमने ए बी सी तो मैं इसको ले रहा हूं और ई एफ जी क्या ले रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस इन नोटेशंस को ले रहा हूं मैं। ई को मैंने ये वाला पॉइंट माना और एफ को वाला पॉइंट माना। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमको प्रूविंग में फिर दिक्कत होगी अगर हम इसको वो नहीं मानता हूं ना, तो मेरा क्या होगा, प्रूविंग में प्रूव करूंगा जब दिक्कत होगी। इस वजह से मैंने इसको ऐसे पॉइंट माना। ठीक है, और ये क्या बोला, इस पे जो पॉइंट है उसको क्या बोला उन्होंने इसको बोला डी ना। देखो ये यहाँ से क्या बोला, इसको ये पॉइंट बोला, इसको यहाँ से इसके साथ इस पे ड्रॉ किया, इसको बोला डी, और इसको ड्रॉ किया, इसको बोला एच। ठीक है, इसको बोला एच। सी डी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी और एफ ई। देखो ए बी और एफ ई बोला ना उसने, तो बच्चों इसकी वजह से मैंने पॉइंट क्या लिया, एफ ई लिया ये। ठीक है, ई एफ नहीं बोला उसने, ई एफ बोलता तो हम इस पॉइंट को लेते हैं, उसने क्या बोला, एफ ई बोला। ठीक है, इस वजह से बच्चों ई को यहाँ पर लिया, एफ को यहाँ लिया। ठीक है, ऑन साइड ए बी एंड एफ ई, ट्राइंगल ए बी सी एंड बी सी। मेरे को गिवन क्या दे रखा है बच्चों, देखो मेरे को गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी ए बी सी नहीं बच्चों, सिमिलर टू ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी ए बी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी। ये दोनों ट्राइंगल क्या दे रखेंगे मेरे को, सिमिलर दे रखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल एफ ई जी। ठीक है बच्चों, ए बी सेट। देखो बच्चों मेरे को क्या दे रखा है, तो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं मेरे को। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी। देखो बच्चों इसकी वजह से मैंने एफ ई जी बोला है ना, तो तब भी इसको एफ पॉइंट माना यहाँ पे, ये देख लेना। ठीक है, आप बोलोगे सर ने ई वहां पर कैसे लिख दिया, एफ ई जी। ठीक, और बच्चों मेरे को प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट प्रूफ क्या करना है मेरे को, तो बच्चों अगर मेरे को ये ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी अगर सिमिलर ट्राइंगल है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। और बच्चों ये क्या मेरे को बाइसेक्टर भी दे रहा है, क्या दे रखा है, जो एंगल ए सी है, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी और एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल ई जी एच बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर ना, सी डी एंड एच जी आर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, अब मेरे को प्रूफ क्या करना है वो लिख रहा हूं मैं, सी डी अपॉन जी एच एंड ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है मेरे को, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। थर्ड पार्ट प्रूफ क्या करना बच्चों मैंने, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, डी सी बी एच जी डी सी ए एच जी एफ। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन को करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को करते हैं प्रूफ ना। देखो
बच्चों मेरे को क्या, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है बच्चों, ये पार्ट मेरे को प्रूफ करना है ना, ये पार्ट मेरे को प्रूफ करना है। तो मेरे को सबसे पहले सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, किन्हीं दो ट्राइंगल प्रूफ करनी पड़ेगी, इसमें और इसमें, इस वाले में ए सी डी और एफ जी एच वाले में। किसमें प्रूफ करनी पड़ेगी बच्चों, सी डी एफ एंड एफ जी एच वाले में। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मैं सिमिलरिटी प्रूफ कर रहा हूँ, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ना। तो देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ACD and triangle FGH। ठीक है बच्चों, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F इज गिवन। ठीक है, और एंगल ACD एंड एंगल FGH इक्वल टू, बिकॉज ऑफ CD and GH are bisector of angle C and angle G. So therefore triangle ACD similar to triangle FGH because angle similarity. Because of this similarity, we have to say AC upon AC equal to FG by CPCT and CD is equal to HG by CPCT. This equation first and this equation is second. From equation first and second we have, so we have to say that CD upon HG and AC upon FG. This is hence proved. Hence, तो बच्चों we will just prove another question. तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हमको एक एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है और उसने बीसी को प्रोड्यूस करता है कि ई पॉइंट बना दिया, ई का जो क्या है परपेंडिकुलर डालना किस पे, एसी पे ना। हमको दे रखा है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड ए बी इज इक्वल टू एसी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू एसी हमको क्या है गिवन दे रखा है, एबीसी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए डी परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पर, और ई एफ परपेंडिकुलर किस पे, एसी पर है। ठीक है, और बच्चों मेरे को गिवन के प्रूफ क्या करना है, ए बी डी इजिकल टू ई सी एफ, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों हम प्रूफ करते हैं, चलो ठीक है बच्चों, अब हम प्रूफ करते हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ ट्राइंगल ए बी डी ना, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी is 90 degree because AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC। और मैं बोल सकता हूँ एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD because ABC is an isosceles triangle. An isosceles triangle is equal to AB is equal to AC. So angle B is equal to angle C. तो बच्चों ट्राइंगल ABD similar to triangle ECF by angle similarity।
बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो इजी सा क्वेश्चन था, ये तो आराम से हो गया, तो जिसमें कुछ नहीं था। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है मेरे को, ये गिवन दे रखा है और ये तो ट्राइंगल है। ये बोला है मिलकर इसके रेशियो गिवन दे रखे हैं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। ये दो ट्राइंगल हमको गिवन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ये सारी चीज। मेरे को प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, मेरे को प्रूव ये करना है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है, जो ए डी और पी एम है वो क्या है बच्चों, ए डी और पी एम क्या दे रखे हैं मेरे को, कुछ नहीं दे रखा, मतलब ए बी एंड पी ए डी एंड पी एम क्या दे रखा है बच्चों, एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे गिवन में, और क्या दे रखा है, ए डी एंड पी एम आर मीडियम, आर मीडियम, ए डी एंड पी डी आर मीडियम, क्या दे रखे, मीडियन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मीडियम दे रखे, मीडियम दे रखे। ठीक है, तो बच्चों मेरे को प्रूफ करना है ये ना, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। बच्चों देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे क्या चाहिए, तीन प्रॉपर्टी होती है, एक ट्रिपल एस और एस एस, और एक तुम एंगल सिमिलरिटी से भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको मैं प्रूफ करने के लिए मेरे को गिवन क्या दे रखा है, दिस साइड दिस एंड दिस साइड दिस एंड दिस साइड दिस, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि दो साइड तो मेरे को गिवन दे रखी हैं और इनके बीच में कोई एक एंगल बराबर हो जाए। इन दो साइड के बीच में अगर मैं एक एंगल और को और बराबर कर दूं तो मैं ऐसे सिमिलरिटी से इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकता हूँ, सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों हम वही करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को बच्चों गिवन क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को गिवन क्या दे रखा है, ये गिवन दे रखा है मेरे को ए बी अपॉन पी क्यू। देखो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। तो इसके हिसाब से मेरे को गिवन क्या दे रखा है, बी सी इजिकल टू क्यू आर, बी सी इजिकल टू क्यू आर, ये क्या है गिवन, और ये भी क्या दे रखा है मेरे को बच्चों, गिवन दे रखा है बी सी इजिकल टू क्यू आर। अगर बच्चों ये मेरे को गिवन दे रखा है, अगर ए डी क्या है इसमें मीडियन है ना, मीडियन क्या होती है, दो पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये होता है ना मीडियन का काम। मीडियन क्या करती है, दो पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों बी डी इजिकल टू हाफ ऑफ बी सी एंड ई डी इजिकल टू हाफ ऑफ बी सी और क्यू एम इजिकल टू हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ बी डी इजिकल टू हाफ बी डी इजिकल टू हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू इजिकल हाफ ऑफ क्यू आर, ये देखना है। तो बच्चों ये हाफ और हाफ ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी इजिकल टू क्यू एम, क्योंकि इसके हाफ के ये बराबर, इसके हाफ के ये बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बी डी इजिकल टू क्यू हो गया मेरा। ठीक, बी डी इजिकल टू क्यू एम हो गया। तो बच्चों तो बी सी की जगह क्या लिखा मैंने, देखो बी सी की जगह बी सी इजिकल टू क्यू आर था ना, बी डी इजिकल टू क्यू एम हो गया। क्या हो गया, बी डी अपॉन क्यू एम। देखो हाफ ऑफ बी सी की जगह बी डी अपॉन क्यू एम लिख दिया मैंने, इसकी जगह ये लिख दिया। तो बी सी में क्या लिख सकता हूँ, बी डी इजिकल टू क्यू एम मेरा प्रूफ हो गया। तो अब मैं देखो हाफ ऑफ बी सी है, हाफ ऑफ दिस है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी हाफ ऑफ बी सी की जगह मैं ये लिख रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम लिख सकता हूँ ना। बी डी इजिकल टू क्यू एम है, पहले मेरे को ये ट्राइंगल इस साइड के कौन, ये इस साइड के रहेगी। अब मैंने इसकी हाफ इसके बराबर कर दी, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। तो ये ट्राइंगल तो मैं बराबर लिख सकता हूँ ना, ये रेशियोज। ठीक है, ये मैंने इसकी वजह से प्रूफ कर दिया। तो अब बच्चों अब मैं ट्राइंगल प्रूव कर रहा हूँ ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ बच्चों, अभी मैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इसको ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन
क्यू एम। प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। ठीक है। और बच्चों अगर ये देखो, ये तो मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया था ना। देखो अगर किसी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, अगर ये देखो, ये देखो बच्चों, हाँ बच्चों इसको मेरे को लिखने, इसको लिखने की बच्चों जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को ना। बच्चों इसको लिखने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही प्रूफ कर रखा है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ ना, ए डी अपॉन पी एम ना। देखो बच्चों ये क्या प्रूव्ड है, वो लिख देता हूँ उसको मैं। तो बच्चों देखो मेरे को तीनों साइड मिलेगी ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एस टी लिख। तो बच्चों ए बी डी इक्वल टू पी क्यू एम, ये हमने एंगल प्रूव कर लिया। तो बच्चों मेरे को ट्राइंगल प्रूफ क्या करना है, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी सी, तो ए बी अपॉन पी क्यू और क्या दे रखा है मेरे को, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। मेरे को क्या दे रखा है बच्चों, ये तो मेरे को गिवन ही दे रखा है ना, ये तो गिवन दे रखा है मेरे को। और मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ये प्रूव्ड एबव। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी, बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको टिक कर सकते हो। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, देखो बड़े अच्छे तरीके से किया हमने। मेरे को पहले ये दो चीज़ गिवन दे रखी थी, ये साइड और ये साइड। तो मेरे को एक एंगल गिवन लेकर आना था, तो मैंने इस वाली साइड को इस साइड के बराबर किया, फिर इसको प्रूव किया। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज डाउन, नोट इट डाउन। वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन ना। तो बच्चों वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, D इज पॉइंट ऑन द साइड BC ना, D किस साइड पे, BC पे। और बोल सकते हैं एंगल ADC इक्वल टू क्या बोला, एंगल ADC। और बच्चों एंगल ADC बोल रहा है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लो या थोड़ा सा ऐसा कर लो इसको। एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC ना। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है इसमें, गिवन दे रखा है ABC इज अ ट्राइंगल और एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। प्रूफ क्या करना है मैंने, CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, प्रूफ कर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरे को ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों हम करते हैं, आप चलो। तो ये प्रूफ करना है तो कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बच्चों, देखो मेरे को। तो ट्राइंगल लेते हैं पहले ABC और ADC। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC, ABC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो देखो बच्चों एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC में दे रखा, क्या दे रखा है मेरे को गिवन, और एंगल
ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी क्या हो गया बच्चों, कॉमन। तो बच्चों बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, दो ट्राइंगल क्या हो गए मेरे, सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए बी सी बराबर किसके है, ठीक है। तो हम मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी बोल सकता हूँ, और ए बी अपॉन ए डी, और बी सी अपॉन सी ए। देखो बच्चों, ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन सी ए, और बच्चों क्या बचा, सी अपॉन सी डी, सी अपॉन बच्चों ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो बच्चों मेरे को प्रूव ये करना है, ठीक है। ये मेरे को बाय सी पी एस टी बोल लो चाहे सी टी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर पार्ट ऑफ सी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैंने बच्चों ये लिया गिवन बी सी इजिकल टू सी ए और सी ए इजिकल टू सी डी, तो ये साइड भी तो साइड के बराबर ही होगी ना, दो रेशियो बराबर ले ली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका करस्पॉन्ड अगर मैं इनको एक वो करता हूँ मल्टीप्लाई सी ए तो क्या लिख सकता हूँ उसको, सी ए का स्क्वायर इजिकल टू बी सी इंटू सी डी, या सी बी लिख लो, चाहे इसको सी बी लिख लो चाहे बी सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सी बी लिख लो चाहे। तो बच्चों यही मेरे को प्रूव करना था, सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन ना। जो बच्चों आज काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम अब पॉज करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम अच्छे से ना, ठीक है। तो बच्चों क्या बोला, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑन द ट्राइंगल ए बी सी ना। पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। बच्चों ए डी क्या है, इसमें मीडियन है, और रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर, और मीडियन पी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल मैंने क्या बना बच्चों, पी क्यू आर में। इसमें प्रोपोर्शनल कौन सा, मीडियन कौन सा, पी एम। ठीक है बच्चों, और मेरे को प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, और ए डी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर नहीं दे रखा ना बच्चों मेरे को, ए सी दे रखा, सॉरी बच्चों, क्या दे रखा बच्चों मेरे को, ए डी लिख लेते हैं यहाँ पे, ए डी अपॉन पी एम और ए सी अपॉन पी आर। तो बच्चों ये क्या मेरे को गिवन है, ये क्या दे रखा बच्चों मेरे को, गिवन दे रखा है। ठीक है, और बच्चों मेरे को प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम, इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ के ऊपर लिख रहा हूँ। तो बच्चों देखो, मेरे को ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर, ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा है ना। तो बच्चों अगर मैं इसको ये वाला एंगल प्रूव नहीं कर सकता, आप बोलोगे बच्चों इसको हाफ कर लेते हैं और फिर दोबारा से वो कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा ये बच्चों क्या है, ऐसे नहीं होगा। तो हमको ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा है, ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर, तो मेरे को साइड लगाना पड़ेगा। तो मेरे को ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, साइड एंगल साइड से मेरे को ये वाला एंगल, तो तभी तो होगा साइड एंगल साइड। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों,
तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करते हैं, तो क्या होगा, तो हम करते हैं बच्चों। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे मिला दिया इसको, ठीक है। तो इसको मान लिया पॉइंट मैंने ई, और इसको भी ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको पॉइंट मान लिया एन, ठीक है। और जो ए डी को मैंने ड्रॉ किया वो डी ई के बराबर ही किया है, और पी ई को ड्रॉ किया, पी एम को इसके बराबर ही ड्रॉ किया, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, मैं बोल सकता हूं प्रोड्यूस ए डी टू ई, ए डी टू ई, ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, join EC, then PM similarly लिखता हूँ यहाँ पर produce PM to N such that PM is equal to MN, join NR, and join BE and QN, ठीक है। ये बच्चों मैंने ज्वाइन कर दिया, इतना प्रोड्यूस किया मैंने। देखो बच्चों, इसको प्रोड्यूस किया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को प्रूफ, ठीक है। तो बच्चों क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ प्रूफ। तो बच्चों मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है, बस यही करना है इस क्वेश्चन में। अगर ये हो जाएगा तो ये साइड, तो ये मेरे को गिवन दे रखा है, बस एंगल प्रूफ करना है। वो कैसे करना है वो करना है, ठीक है। तो बच्चों मैं कर रहा हूं इन ट्राइंगल, क्या कर रहा हूं, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADB या ABC लिखो इसको, ABD लिखो इसको, ABD और ट्राइंगल ECD ना, ABD एंड ECD ना। ABD एंड ECD को अगर मैं करता हूँ तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, AD इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन ना, और एंगल ADB बराबर एंगल EDC, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है, एंगल बराबर हो जाएगा। और बच्चों बोल सकता हूँ BD इज इक्वल टू CD बिकॉज AD इज अ मीडियन, ठीक है बच्चों। तो मेरे को क्या कर दोगे, ये साइड बराबर दे रही है, बाई कंस्ट्रक्शन में प्रूफ किया, ये इस साइड के बराबर, ये एंगल से बराबर। तब बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECD बाय SAS सिमिलरिटी, ठीक है। तो बच्चों SAS सिमिलरिटी से क्या होगा, बराबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ये ट्राइंगल से ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, AB इज इक्वल टू EC या C बोल, AB इज इक्वल टू EC बाय CPCD, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इतना बोल सकता हूँ ना। अगर ये तो ट्राइंगल सिमिलर, तो ये क्या होगा, ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, सिमिलरली
बच्चों सिमिलरली लिख के कर रहा हूँ ना मैं। देखो ये ट्राइंगल मैंने प्रूव कर दिया, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी दे रखी है, तो ये ट्राइंगल भी इस पर का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो मैं लिखा यहाँ पे ट्राइंगल PQM सिमिलर टू ट्राइंगल NRM बाई SAS। तो भाई CPCD क्या हो जाएगा बच्चों? PQ किसके बराबर हो जाएगा? NR के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों PQ किसके बराबर हो जाएगा? NR के। इसकी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है? मेरे को गिवन क्या कंडीशन दे रखी है? AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और AC अपॉन PR। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मैं ये लिख सकता हूँ क्या बच्चों? मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर के, चलो यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? मैं इसको बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो मेरे को गिवन ही दे रखा है, AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM और AC अपॉन PR। ये क्या गिवन, ठीक है। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि AB के बराबर मैं क्या रखा है? AC। तो यहाँ पे AB के बराबर मैंने क्या AC लिख दिया, और PQ के बराबर क्या दे रखा है? NR। तो AD अपॉन PM प्रूफ हो गया, ठीक है। तो नहीं देखो, और मैं AD के बराबर ये नहीं लिख रहा, AC के बराबर क्या लिख रहा हूँ? AC इजिकल टू PR तो लिख दिया मैंने। देखो AD इजिकल टू PM ना, AD इजिकल टू PM। तो बच्चों अगर मेरे को ये दे रखा है, बोल दूँ यहाँ पे मैं 2AD इजिकल टू क्या है? A और 2PM बराबर क्या है? M और 2PM बराबर क्या है? 2PM बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? PN, ठीक है। तो 2PM बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों में AD की जगह क्या लिख दूँ यहाँ पर? 2AD। अगर 2AD हो रहा है 2PM हो रहा है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि A इज इक्वल टू PN लिख सकता हूँ ना, क्योंकि AD से AD क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से, अगर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो क्या दिक्कत है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया मैंने दिस एंड दिस। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद ये तो आ रहा है A इज इक्वल टू PN, तो मैंने वहाँ पर लिख दिया। तो ये मैंने क्यों लिखा बच्चों? मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने क्यों किया है मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो इसके बेसिस पर मेरा क्या हो गया? ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल PRN सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो गए बच्चों। कैसे होगा? देखो EC इज इक्वल टू NR और A इज इक्वल टू PN और AC इज इक्वल टू PR। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बच्चों? तो बच्चों बोल सकता हूँ ना, तो बच्चों बोल सकता हूँ ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी से ये प्रूफ हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ, चलो इस एंगल का नाम क्या दे दूँ? चलो इस एंगल का नाम 1 देता हूँ मैं, इसका 2 दे देता हूँ, और इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन करने में आसान होगा इस वजह से बोल देता हूँ। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD। तो भाई CPCD क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो बच्चों फिर मैं सिमिलरली ये भी तो बोल सकता हूँ। अगर बच्चों मैं सिमिलरली ये बोलूँ कि ट्राइंगल, देखो बच्चों ये और ये इनसे सम में सेम प्रॉपर्टी लग रही है ना, सब कुछ सेम है। तो बच्चों मैं ये भी तो बोलता हूँ सिमिलरली ट्राइंगल AEB सिमिलर टू ट्राइंगल PNQ बाय ट्रिपल एस। तो बच्चों ये भी साइड तो इस साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड साइड के बराबर हो जाएगी, तो और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। भाई सिमिलरली बोल सकता हूँ भाई S ट्रिपल एस बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 3 और इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम एडिंग फर्स्ट
थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, तो एंगल 1 देखो बच्चों, ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर था सर। तो मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR हो गया, ठीक है बच्चों। इतना मैंने प्रूफ कर दिया, ये एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। या बच्चों इसको रफ करूं या मैं यहाँ पे कर दूं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये BAC के बाद से बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो अब मैं ट्राइंगल सिमिलरिटी प्रूव कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो बच्चों देखो मेरे को गिवन क्या क्या दे रखा था, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR गिवन, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। प्रूव्ड एवर। तब बोल सकता हूं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी, ठीक। तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो काफी बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको मैं दोबारा से और समझाता हूँ। देखो बच्चों मेरे को दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने थे, ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो मेरे को ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा था, ये वाली साइड का रेशियो इस रेशियो के बराबर दे रखा था। तो मैंने क्या करना था, ये एंगल और प्रूव करना था, मेरे को साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाता। तो बच्चों ये ट्राइंगल ये एंगल प्रूव करने के लिए मैंने सब कुछ इतना तामझाम किया। ये सारा प्रूफ किसके लिए, ये इस एंगल को इस एंगल को बराबर करने के लिए पूरा तामझाम किया। ये यहाँ से लेके ये सारा, तो उसके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया बच्चों, इन दो ट्राइंगल में क्या है कॉन्ग्रुएंसी लगा के ये वाली साइड को इस साइड के बराबर किया। तो जब ये सिमिलर बराबर किया तो ये भी तो इसके बराबर ही था, तो ये सिमिलरली मैंने इसको बराबर इस साइड के बराबर लिख दिया। तो बच्चों जैसे ये आया तो मेरे को केवल ये दे रखा था, तो मैंने वहाँ पुट कर दिया। ए बी की इक्वल टू क्या है EC आया, और पी की इक्वल टू NR आया, और AD इक्वल टू PM। 2AD बराबर मैंने इसके बराबर कंस्ट्रक्शन है, 2AD इक्वल टू AE था और 2PM बराबर PM था। अगर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, चलो 2 से 2 मल्टीप्लाई कट जाएगा तो AE बराबर क्या था, AD बराबर AE बचेगा, PM बराबर PM बचेगा। तो मैंने लिख दिया। तो बच्चों मेरा क्या हुआ, ये ट्राइंगल, तो फिर मेरे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया भाई, S सिमिलरिटीज। तो मैंने बोला एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। तो भाई सिमिलरली ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल PENB सिमिलरली प्रूफ हो गया ऐसे ऐसे S सिमिलरिटी से। तो मैंने बोला एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो फिर मैंने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड किया, तो एंगल BAC किसके बराबर आ गया, एंगल QPR के। तो फिर मैंने ABC सिमिलर ट्रिक लगाई इनमें, तो क्या बोला AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR मेरे को गिवन दे रखा है, और एंगल BAC एंगल QPR मैंने क्या प्रूफ कर लिया। तो बोल सकता था ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR SAS सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, मजा आया करके। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 60 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर। ठीक है, एक वर्टिकल पोल बनाया हमने, उसकी लेंथ कितनी तरीके मेरे को 6 मीटर। अब वो शैडो कितनी मीटर की बना रहा है, 4 मीटर की। तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, वर्टिकल है बच्चों। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। और एक और क्या बोला क्वेश्चन, ऑन द एट द सेम टाइम एट द टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग ना। कितना बना रहा है, 28 मीटर लॉन्ग है वो, और शैडो कितना 28 मीटर उसकी शैडो बन रही है, सॉरी शैडो कितनी बन रही है 28 मीटर बन रही है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालिए। ठीक है, तो PQR, तो क्या कर रहा है PQR।
आर। ठीक, तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रहा है, गिवन लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी इजिकल टू कितना दे रखा है मेरे को 6 मीटर, बी सी इजिकल टू 4 मीटर और क्यू आर इजिकल टू 28 मीटर। और फाइंड क्या करना है बच्चों मैंने, हाइट ऑफ द टावर पी क्यू मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर तो मैं बच्चों बोल सकता हूं एंगल एबीसी एंड एंगल पी क्यू आर ईच 90 डिग्री बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में बोल रहा है वर्टिकल पोल है। और बच्चों अगर मैं बच्चों ये भी तो बोल सकता हूं एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर पी क्यू बोल सकता हूँ बच्चों मैं। क्यों बोल सकता हूँ, देखो बच्चों क्योंकि उस टाइम पे सूरज जो होगा, देखो सेम टाइम बोल रहा है, इसने अगर सेम टाइम नहीं बोला होता तो मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर नहीं लिखता। इन्होंने क्या बोला सेम टाइम ना, तो सेम टाइम पे जो सूरज होगा तो एक ही एंगल तो बना रहा होगा सबसे, तो इसका एंगल क्या होगा बराबर है। तो मैं क्या लिख सकते बच्चों इसको, एंगल ऑफ सन एट सेम प्लेस। ठीक है, तो ये बराबर हो गया इसके, तो हम बोल सकते हो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो बच्चों बोल सकता हूं तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो बाय ये क्या है, तो बाय सी बी सी डी बोल सकते हैं इसको। तो बच्चों तो चलो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम पहले ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू बच्चों मेरे कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर ना, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों मेरे को फाइंड करनी है, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 4, और क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 28। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 28/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कितने बार टाइम जाएगा बच्चों 7 टाइम्स। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 42 मीटर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर के बच्चों कितनी निकली 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।